जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी गई है। आने वाले दिनों में और सूची भी आप देखेंगे जिसमें बाकी की जितनी बची हुई लोकसभा हैं उसका भी जिक्र किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर मेरा उस एनडीए की बैठक में स्वागत किया था, तो फिर वो तस्वीरें क्या थी? या तो वो तस्वीरें गलत थी या अब जो कहा जा रहा है वो गलत है। चाहता हूँ कि मुझे हाजीपुर में सेवा का वो मौका मिले। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने हर संभव प्रयास किया जहाँ पे मैं हाजीपुर के लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, उनके कुछ काम आ पाऊँ। मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार एनडीए हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई है। पटना एयरपोर्ट पर आज जो है वो चिराग पासवान पहुंचे, तब उनसे सीट शेयरिंग को लेकर एक दो नहीं कई बैक टू बैक सवाल किए गए। पहला सवाल ये कि आपने 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है, इसके मायने क्या है? विस्तार से चिराग पासवान ने बताया और साथ ही कहा कि क्या आप एनडीए में हैं या नहीं है। इसको लेकर भी कई तरह के सियासी गलियारों में कन्फ्यूज़न जो है वो पैदा की जा रही है नेताओं के द्वारा, या कहें कि आपके चाचा की पार्टी की तरफ से। तो इस तमाम जो है वो चिराग पासवान ने विस्तार से बात की है, बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने 11 सीटों पर लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए और क्या वो एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बात की। तो अब उनका पूरा बयान सुनिए। आपने 11 प्रभारियों की सूची जारी की है, क्या ये डायरेक्टली मैसेज है एनडीए और बीजेपी? ऑफ कोर्स नॉट। किस बात का मैसेज देना है? कि 11 सीटों पे आप? ऑफ कोर्स नॉट। ये 11 वो सीटें हैं जो डेफिनेटली, देखिए, जब आप नेगोशिएशंस करते हैं, जब आप सीट शेयरिंग पे जब आप चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, तो आप बफर भी रखते हैं। ये नहीं तो इसके बदले ये नहीं तो इसके बदले ये। समीकरण के हिसाब से कई ऐसी सीटें हैं जो आपको लगता है, आपके जनाधार के हिसाब से, आपके संगठन के हिसाब से, जो आपको लगता है कि समीकरण जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वो सीटें आपके खाते में आ सकती हैं, या जो सीटें हैं अगर अदला बदली होती है तो कौन सी आ सकती हैं। और ये तो अभी 11 की ही बात है, बाकी की भी जितनी सीटें हैं 40 के 40 सीटों पर हम लोगों के लोकसभा हम लोग के चुनाव प्रभारी उन लोकसभा में जाएंगे। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी सीटों पर ही ध्यान दूँ और मेरे गठबंधन को, मेरे संगठन का लाभ ही ना मिले तो फ़ायदा क्या गठबंधन में होने का। अगर आज की तारीख में अगर मैं एनडीए गठबंधन में हूँ, भाजपा के संगठन का मुझे लाभ ही नहीं मिले तो मेरा उस गठबंधन में होने का क्या फ़ायदा। उसी तरीके से जिस गठबंधन का हिस्सा हम लोग हैं, हमारे सहयोगी को भी उसका उतना ही लाभ मिले, उस सोच के साथ हर जिले में, हर लोकसभा में हमारा संगठन मजबूत हो, उस सोच के साथ ये जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी गई है। आने वाले दिनों में और सूची भी आप देखेंगे जिसमें बाकी की जितनी बची हुई लोकसभा हैं उसका भी जिक्र किया जाएगा। आप और आरएलजेपी दोनों एनडीए के जो है सदस्य हैं, लेकिन आरएलजेपी की तरफ से बार बार आपको लेकर के बयान आता है कि आप एनडीए में नहीं हैं। सर, बीजेपी भी इस बयान को सुन रही है और कुछ बोल नहीं रही है। भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कौन एनडीए में है कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट तो किसी से नहीं चाहिए ना। और अगर सर्टिफिकेट की ही बात है तो फिर वो उस दिन की तस्वीर निकाल के याद कर लें, जब अगर मेरी याददाश्त सही है तो संभवतः 18 जुलाई की वो तारीख थी जब एनडीए की एक बड़ी बैठक, एनडीए के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के अशोका होटल में की गई थी वो बैठक आयोजित। उस बैठक में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर मेरा उस एनडीए की बैठक में स्वागत किया था, तो फिर वो तस्वीरें क्या थी? या तो वो तस्वीरें गलत थी या अब जो कहा जा रहा है वो गलत है। हैविंग सेड इट ऑल, हम लोग चुनाव में हैं और चुनाव में मुझे लगता है इस तरीके की टीका टिप्पणी से गठबंधन को ही नुकसान होता है। मैं अपने तमाम सहयोगियों से ये आग्रह करूँगा कि चुनाव का समय है, एकजुट होकर चुनाव लड़ने का लक्ष्य हम लोगों को साधना चाहिए। जनता की बातों को लेकर, जनता के भविष्य को लेकर, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चुनाव में जाऊंगा। ऐसे में मैं चाहता हूं कि बाकी के भी सहयोगी दल एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करके गठबंधन के माहौल को ख़राब करने से बहुत बेहतर है बड़ी सोच रखें, बड़ा दिल रखें, उम्र में भी आप बड़े हैं, बड़ी नीयत के साथ गठबंधन के हित में कार्य करने का प्रयास करें, ना कि गठबंधन को नुकसान पहुंचाने। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से क्या चिराग पासवान खुश हैं?
हाँ? हाजीपुर की जनता अपने बेसब्री से अपने चिराग का इंतजार कर रही है, क्या इस बार कहाँ से चुनाव होगा आपका? हाजीपुर से? भाई मैं खुद हाजीपुर के लिए उतना ही बेसब्री से मैं चाहता हूँ कि मुझे हाजीपुर में सेवा का वो मौका मिले। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने हर संभव प्रयास किया जहाँ पे मैं हाजीपुर के लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, उनके कुछ काम आ पाऊँ। पुनः मैं दोहराता हूँ, ये गठबंधन के भीतर लिए जाने वाले फैसले हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं अंदर की कोई भी बात को पहले सार्वजनिक करूं। गठबंधन के भीतर एक आम राय बनने से पहले गठबंधन में बातचीत हो रही है और जिस पर्टिकुलर विषय का आप जिक्र कर रहे हैं हाजीपुर को लेकर, बातचीत उसको लेकर हो चुकी है। जो दूसरे दावे कर रहे हैं उनकी तो अभी तक बातचीत नहीं है, उनको तो संभवतः मिलने का समय भी नहीं दिया जा। तो ऐसे में कौन वहां से चुनाव लड़ता है, पुनः मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा दिनों का इंतज़ार अब बचा नहीं है, हफ्ते 10 दिन के भीतर ही क्लियर हो जाएगा। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से एनडीए में आप नाराज, हाँ आप नाराज हैं नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने से? भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो एनडीए में थे पिछली बार, तब भी मुख्यमंत्री थे। महागठबंधन में उन्हीं का ही फैसला था जाने का, वो तब भी मुख्यमंत्री थे। देखिए मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। उनकी सोच को एक लंबे समय के बाद बिहार को ये सौभाग्य मिला है कि डबल इंजन की सरकार हम लोग को यहाँ पे मिली है। डबल इंजन की सरकार के तहत प्रधानमंत्री जी की सोच को, उनके विकास की नीतियों को धरातल पर उतारने का मौका हम लोग को मिला है। ये एक सुनहरा अवसर है जिसका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोग को उठाना चाहिए। चिराग नीतीश कुमार जी को राजद में महागठबंधन में आने का ऑफर कर रहा है, भाई मुझे नहीं पता, दरवाजा खुला है। मुझे नहीं पता ऑफ़र उनका कौन स्वीकारता है नहीं स्वीकारता है, बट जैसा मैंने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में जब लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, अपने गठबंधन को मजबूती देते हुए जनता से जुड़े हुए विकास के कार्यों को, जनता के मुद्दों को उठाते हुए चुनावी समर में उतरने का अब हम लोग को प्रयास करना चाहिए। ध्यान पूरी तरीके से वहाँ पे केंद्रित होना चाहिए।